कि हम लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक कंसेप्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, कुछ मेथड्स क्या हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, चाइल्ड क्लास की। तो चाइल्ड क्लास शुड ओवरराइट दिस मेथड्स, तो उनको उसको ओवरराइट करना जरूरी है। बाकी के मेथड वो ओवरराइट करे ना करे डिपेंड्स, बट ये जो दो मेथड है, ठीक है, हैज विल हैज गियर, ये उसको ओवरराइट करने पड़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट स्टिल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बन सकता है, और विद द हेल्प ऑफ सुपर वी कैन कॉल दैट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसी के ऊपर में आगे में जाता है। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोगों को ऐसा क्लास बनाना है जिसमें पेरेंट क्लास ये सोचे कि उसके अंदर के सभी मेथड्स आगे वाले ने ओवरराइट करने चाहिए, सभी, नॉट वन और टू, सभी मेथड्स। अभी एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ मेथड नॉर्मल रहते हैं ना, जिसको आगे वाला ओवरराइट करे ना करे चलता है, बट ऐसा भी सिनेरियोस बहुत जगह होता है जिसमें उस क्लास में सिर्फ 2 ही मेथड है, 2 या 3, और पेरेंट क्लास को लगता है कि चाइल्ड क्लास ने वो सभी मेथड्स को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना ही चाहिए। सो एट दैट पॉइंट व्हेन यू थिंक कि आपके क्लास के अंदर के सभी मेथड आगे वाले ने क्या करने चाहिए, ओवरराइड करने ही चाहिए, सो एट दैट पॉइंट यू वुड नॉट क्रिएट अ क्लास, आप क्लास नहीं क्रिएट करोगे, आप क्या क्रिएट करोगे, इंटरफेस एक ऐसी एंटिटी है जिसमें सभी मेथड्स क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है उसकी सिग्नेचर यहाँ पे नहीं रहेगी। क्लियर है क्या? तो इंटरफेस इज द एंटिटी इन विच, इंटरफेस और क्लास अलग है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, इंटरफेस क्लास नहीं है, वो एक ऐसी एंटिटी है जिसमें जितने भी मेथड्स रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मींस उसका इंप्लीमेंटेशन वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ उसका सिग्नेचर रहेगा। एंड व्हेन देयर आर मेथड्स विद इन इंटरफेस, ऑल मेथड्स वुड बी एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको ऐसा एब्स्ट्रैक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी एब्स्ट्रैक्ट ही है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्यों लिखना पड़ता था? क्योंकि कुछ मेथड नॉर्मल भी थे, इसलिए उसके आगे में कहीं कहीं अपने को एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता था। बट इन इंटरफेस ऑल द मेथड्स आर व्हाट, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेथड लिख दो, सिग्नेचर, उसको क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, सिग्नेचर दो, सेमीकोलन दो, छोड़ दो। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ क्लास, इंटरफेस बनाओगे बट उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्लास ही करेगा ना, चाइल्ड क्लास। तो क्लास ही करेगा, तो क्लास इंप्लीमेंट करता, तो क्लास इंप्लीमेंट यानी तब एक्सटेंड नहीं होता, क्या होता है, इंप्लीमेंट्स। अब वो एब्स्ट्रैक्ट, वो तो इंटरफेस है, तो इंटरफेस है तो अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्लास एक्सटेंड होता है, ध्यान दो, हाँ, क्लास क्या होता है, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड, बट इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लीमेंट। और जब आप इंप्लीमेंट लिखोगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा ही। क्यों एरर आएगा? आपने गियर दिया है, स्टीयरिंग दिया है, व्हील दिया है, बट आप ब्रेक भूल गए हो ना, यानी उसके अंदर जितने मेथड है सभी मेथड आपको लिखनी ही पड़ेगी आप। और आपको कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड लिखनी है आपको? क्या करोगे आप, जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो ऊपर में क्या आएगा, एरर आएगा, बस इसको क्लिक करो और क्या बोलो, ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, और जो भी मेथड है वहां पे आ जाएगा, उसके ऊपर सिर्फ आपका इंप्लीमेंटेशन डाल दो। सर इसमें खुद के नए मेथड्स भी डाल सकते हैं ना अपन?
आपकी क्लास है ये, आपको जो मेथड डालना है वो डालो, बट आपको इंटरफेस के पूरे मेथड क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। यस सर। बट जब अपन इंटरफेस लिखते हैं, कोई भी क्लास जब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है तो वो इतना बन जाता है कि उसको एक्स्ट्रा मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसी के मेथड को इंप्लीमेंट करेगा वो। जब वो किसी को इंप्लीमेंट कर रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसी के मेथड को लेगा और उसमें लॉजिक डालेगा ना। एक्स्ट्रा लॉजिक उसका क्या रहेगा फिर, यही तो लॉजिक रहेगा जो नया वाला है, उसके मेथड को यूज कर रहा है और लॉजिक डाल रहा है। तो उसके खुद के मेथड्स के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि वो जो भी इंटरफेस है उसके जितने भी मेथड्स है वो तो इंप्लीमेंट कर ही रहा है ना। क्लियर है क्या इंटरफेस? यस सर। सो इंटरफेस में आप जैसे यहाँ पे भी है सेंट्रो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी कंस्ट्रक्टर छोड़ दो क्योंकि वो तो इंटरफेस है। इम्प्लीमेंट्स। और इम्प्लीमेंट्स बोलने के बाद आपको यहाँ पे एरर आएगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बोलो, जो भी मेथड है वो आपके लिख के आएंगे, अंदर में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, जैसे वही चीज सेंट्रो स्क्रीन जो भी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ऐसा सिनेरियो रह सकता है जिसमें, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, अगर मेरे को ऐसी क्लास बनाई जिसमें ऐड अपडेट डिलीट 3 मेथड है, और मैं चाहता हूं कि हर एक चाइल्ड क्लास ने ऐड अपडेट डिलीट नाम की मेथड लिखनी चाहिए, तो मेरे सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ना फिर, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने से अच्छा क्या बना लूंगा, उसको इंटरफेस। इंटरफेस बना दूंगा, क्योंकि सभी मेथड आगे वाले को इंप्लीमेंट करवानी है मेरे को। ठीक है? सो कब क्लास बनाना है और कब इंटरफेस बनाना है वो आपकी मर्जी। और अब फिर से वही चीज कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था और उसको इंटरफेस बनाया, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, जैसा मैं और एक इंटरफेस बनाता हूँ, ये यहाँ पे एसआरसी में जाओ, न्यू बोलो और क्या बोलोगे, इंटरफेस। तो ऐसा नहीं कि क्लास फिर एब्स्ट्रैक्ट फिर इंटरफेस, ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्टली इंटरफेस बना सकते हो, डायरेक्ट इंटरफेस। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ car22 फिनिश, ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक void has color, ठीक है, क्लियर है? तो ये भी एक इंटरफेस होगा। बट जावा में एक ट्विस्ट है, जैसे हम लोग एक साथ 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। मैंने बताया था एक साथ 2 क्लास एक्सटेंड होते हैं क्या जावा में, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं। बट जावा में मल्टीपल इंटरफेस पॉसिबल है। वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। इसमें आप 1 करो 2 करो या 1000 होंगे तो 1000 करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। सो इन जावा वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, but we cannot extend multiple class। कंसेप्ट क्लियर रखो दिमाग में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में इंटरव्यूज में घुमाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है? सो इंटरफेसेस मल्टीपल क्या हो सकते हैं, इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बट क्लास एक ही क्या होता है, एक्सटेंड। एक एक्सटेंड होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इंटरफेसेस मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड इंप्लीमेंट हो सकते हैं, सॉरी, इंटरफेसेस मल्टीपल क्या हो सकते हैं, इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बट क्लास सिर्फ एक ही क्या होता है, एक्सटेंड होता है। या 2 होना है तो फिर आपको मल्टीपल इनहेट है। अब जैसे car2 लगाया, तो अभी car22 है, सॉरी, ठीक है, car22 को लगाया, तो अभी उसका भी मेथड मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कलर। क्लियर है क्या? यस सर। तो जब आप जो भी इंटरफेस लगाओगे तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो आप कॉमा सेपरेटेड जितने भी इंटरफेसेस दोगे, तो उसके इंटरफेसेस को क्या करना पड़ेगा, आपको उसके मेथड को भी इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस बना है इसके लिए ना, वो कुछ नहीं कर सकता,
वो तो सिर्फ इम्प्लीमेंट होता है, आगे वाला उसको क्या करेगा, क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा ओवरराइट करके उसके सभी मेथड्स को। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इंटरफेस के अंदर 4-5 मेथड के ऊपर कभी मेथड्स नहीं रहते, क्योंकि जो इंटरफेस बनाता है उसको भी पता है कि आगे वाले को क्या करना है, सभी इंप्लीमेंट करने हैं। इसलिए इंटरफेस में मैक्सिमम 4 से 5 मेथड के ऊपर कोई मेथड्स लिखता नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक इंटरफेस का पॉइंट है। इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे a1 इक्वल टू 10, तो इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट इंटरफेस के वेरिएबल कभी भी फाइनल रहेंगे। आई एम टेलिंग यू डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। आगे में अभी ये सब कुछ होने का मैं पूछूंगा। तो इंटरफेस के अंदर वेरिएबल हो सकते हैं, आप वो चाहो तो वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी क्लास में, जैसे ये इंजन है, ये इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, a1 नाम का वेरिएबल क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, बिकॉज इंटरफेस के अंदर के वेरिएबल कभी भी क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, फाइनल। सो वेरिएबल डिफाइंड, और लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी वेरिएबल फाइनल ही है, इसलिए उसके आगे में भी फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से समझो, इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस के अंदर सभी मेथड्स क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। सभी मेथड्स क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। और जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे क्या रहेंगे, फाइनल। यानी कांस्टेंट। we can use that variables but we cannot change their values. और एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेस क्या होते हैं, इंप्लीमेंट पॉसिबल है इम्प्लीमेंट। अब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, चाइल्ड क्लास। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, कार का, नो सर, सवाल ही नहीं आता। नो कहाँ सर, से बनेगा, कुछ भी तो नहीं इसमें। इम्प्लीमेंटेशन ही तो नहीं है। हाँ, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनने का सवाल है, क्योंकि क्लास भी तो नहीं है ये, तो काय का ऑब्जेक्ट बनेगा इसका। हाँ, बट आप इसके मेथड कॉल कर सकते हो, कैसे, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब 100% सभी मेथड चाइल्ड क्लास के कॉल होंगे, पर दिखने के लिए अपने को अच्छे से दिखेगा कि हाँ पेरेंट क्लास के मेथड कॉल हो रहे हैं। कंस्ट्रक्टर रहेगा कि इसमें, नो आइडिया सर। नो सर, नो सर, नो। नो सर। कंस्ट्रक्टर में लॉजिक रहता है ना, यहाँ पे क्या का लॉजिक है, लॉजिक ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर में तो लॉजिक लिखना पड़ता ना, यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं क्या, नहीं। दूसरा ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता इसका, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता था, बट एब्स्ट्रैक्ट में लॉजिक लिख के उसको सुपर के थ्रू कॉल करवा सकते थे, बट यहाँ पे तो लॉजिक लिखने का कोई सवाल ही नहीं आता ना। ये क्लियर है क्या, यहाँ पे अगर मैं कार का कंस्ट्रक्टर दूं, कार, और अंदर में ब्रैकेट में, तो लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। सो कैन आई राइट अ लॉजिक इन इंटरफेस, नो। नो सर, तो नहीं बन सकता क्या कंस्ट्रक्टर, नहीं। क्लियर है। स्टैटिक मेथड, सर ऑब्जेक्ट बनाने के पहले बन सकता है, लेकिन पहले ये तो तो ये क्लास बताओ नहीं है मेथड तो नहीं इंप्लीमेंट बनेगा। कर सकते क्या, नहीं बन सकता। नो सर। लॉजिक ही नहीं बना No, सकते तो क्या बनाएंगे स्टैटिक मेथड, लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे, तो ना स्टैटिक मेथड ना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, क्लियर है। यस सर, इंटरफेस, ठीक है। और मैं एक साथ दो इंटरफेस को क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, कैन वन इंटरफेस इंप्लीमेंट्स अनदर इंटरफेस, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस सर, यस सर। यस। यस सर। पॉसिबल है। इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं, यस सर। अरे यार, कर सकते हैं वन, यानी वन इंटरफेस कैन इंप्लीमेंट implements अनदर another interface. गुड, ऐसा कर सकते हैं।
अब मुझे बताओ इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारी पेरेंट क्लास इम्प्लीमेंट करती है तो इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है वो तो बताओ। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? लॉजिक लिखने का होता है ना, ओवरराइट करना होता है ना? तो इंटरफेस ओवरराइट कर सकेगा क्या? No, sir. No, sir. सो Not इंटरफेस possible. दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है क्या? No, sir. No, sir. हाँ। नो सर। तो आपको Extend कभी भी कर सकता है। सिनेरियो वाइज क्वेश्चंस के आंसर बताओ तो जिससे आप बच जाओगे। कभी भी हाँ ना बोलने के पहले ये सोचो ना, इंटरफेस है, इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जब मैं यहाँ पे मारुति 800 के अंदर इंप्लीमेंट लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि इस इंटरफेस के सभी मेथड यहाँ पे क्या होने चाहिए? ओवरराइड होने चाहिए। इंप्लीमेंट का मतलब ही वही है ना कि जो भी मैं इंटरफेस लिखूंगा उनके सभी मेथड्स यहाँ पे क्या होने चाहिए? ओवरराइड होने चाहिए। Override. एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकेगा क्या? वो ओवरराइड करता क्या? वो खुद ही तो एक No, sir. क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो वो Abstract दूसरे को ये करेगा क्या? No, sir. सो वन इंटरफेस कैनॉट इंप्लीमेंट Implement Another another interface. क्लियर? हाँ ना बोलने से नहीं होगा, वो आपको पूछेगा कि उसका क्या रीजन है। इंप्लीमेंट का मतलब होता है कि उस इंटरफेस के मेथड्स क्या होने चाहिए? ओवरराइड होने चाहिए। ये है क्या वो कंसेप्ट ओवरराइड का? No, sir. No, sir. No, sir. है क्या कंसेप्ट? नहीं है ना, बिकॉज देर इज नो वे टू इंप्लीमेंट और ओवरराइड मेथड्स। सो वो करेगा क्या? नहीं। अब बताओ एक्सटेंड कर सकता क्या? एक्सटेंड No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. यस सर। हाँ या ना? तो फिर क्यों हाँ और क्यों ना वो बताओ पहले। Sir, because interface में implement ही use होता है। इंटरफेस में इंप्लीमेंट यूज होता कहाँ? अभी तो बताया Sir- इंप्लीमेंट यूज नहीं होता करके। सर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं इंटरफेस में तो एक्सटेंड कैसे होगा फिर? उसके कुछ मेथड के अंदर कुछ है नहीं लॉजिक। दूसरे इंटरफेस की मेथड इधर बुला सकता है। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं एक्सटेंड कर सकता है, इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकता वो तो बताया, एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या मैं? Extend can be possible. एक्सटेंड इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज मेरे हम को ज्वाइन एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस का सिर्फ ज्वाइन ही तो करना है। यहाँ पे कौन सा इंप्लीमेंट करना है मेरे को? उसको एक्सटेंड करना है ना, इंप्लीमेंट करना नहीं होता। एक्सटेंड करना है सिर्फ जोड़ना होता है। एक्सटेंड करना है सिर्फ जोड़ना होता है। इसका क्या मतलब है? जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? मारुति 800 को अगर मैंने सिर्फ कार भी लिखा, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि कार एंड क्या? कार टू दोनों को उसको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोनों के मेथड्स इंप्लीमेंट करने। तो इंप्लीमेंट सिर्फ क्लासिज करेगा और कोई नहीं कर सकता। बट एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में क्या कर सकता? जोड़ तो सकता हूं ना। जोड़ने को कौन मेरे को नहीं बोलेगा? अब एक की मेथड आती थी, दो की मेथड इंप्लीमेंट करेगा। अब ये देखो सेंट्रो में चिल्ला रहा हो, क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पे? क्यों प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे? सर वो एरर दिखा रहा का भी करना पड़ेगा। हाँ तो क्यों एरर दिखा रहा, वो तो बताओ। कार टू का भी हाँ। मेथड कार टू का भी मेथड अपने को देना पड़ेगा ना इधर, क्योंकि कार एक्सटेंड्स क्या है? कार टू है ना। दोनों क्या है? इंटरफेस है। तो एक इंटरफेस क्या, दूसरी इंटरफेस जुड़ गई, इसके 4 मेथड और उसकी 5 मेथड, एक मेथड। यानी मेरे हर क्लास में कितनी मेथड आनी चाहिए? 5. 5। सेंट्रो में 4 है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो भले ही तुमको यहाँ पे कार दिख रही है, बट उसके पीछे में क्या है? और एक इंटरफेस है। कौन सा? कार टू. Card टू। 22. समझा क्या? सो जोड़ने के लिए Yes, sir. कोई नहीं बोलेगा, Yes, sir. जोड़ सकते हो तुम। सो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। बट तो एक्सटेंड और इंप्लीमेंट का फर्क समझो। एक्सटेंड और इंप्लीमेंट का फर्क समझो। एक्सटेंड का क्या मतलब आता है? Join जोड़ना है। Join. एक Join इंटरफेस के मेथड दूसरे इंटरफेस के साथ क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिए। इंप्लीमेंट का मतलब क्या था? ओवरराइट करना, Override लॉजिक करना। देना। दे सकते क्या लोग? नहीं।
इसलिए वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं आएगा कभी भी। ये देखो बहुत बार मैं बोलूंगा 90% चांस रहेगा कि लोग इसमें फेल होते ही है ये क्वेश्चन में, क्योंकि वो बराबर सोचते ही नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके क्वेश्चन के आंसर बराबर दे नहीं, क्योंकि उनको वही लगता इंटरफेस है ना, इम्प्लीमेंट ही करेगा। अरे पर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा क्या, वो भी तो सोचो। और मेरे पास और एक इंटरफेस है क्लास 3 इसमें और एक मेथड है हैज, और क्या रहता है कार में, लाइट। क्या मैं एक इंटरफेस के साथ दो इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता हूं क्या? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या? No, sir. No. No, sir. दो क्लास एक साथ एक्सटेंड होते हैं क्या? No, sir. No, sir. No, sir. फिर बताओ। Okay. जावा में एक साथ दो क्लास एक क्लास में एक्सटेंड होते क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Only तो one मैं class. वही सवाल तुमको इंटरफेस में पूछ रहा हूँ। मैं एक इंटरफेस में साथ हो जाएगा। दो क्लास को, दो इंटरफेस को अगले इंटरफेस के साथ एक्सटेंड कर सकता हूँ। Yes. Yes, yes, possible. यस इट इज पॉसिबल। Possible. तुम एक को जोड़ रहे हो तो दो को जोड़ लो, उसमें क्या है। तो ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल करके बताऊंगा जावा में, और दिस इज द थिंग, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है पर मल्टीपल इंटरफेसेस पॉसिबल, यानी मैं एक साथ दो इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता हूँ। यानी एक्सटेंड ही करना है तो एक्सटेंड होता है दो, बट वो क्लास नहीं, क्या, इंटरफेसेस। Interface. समझा क्या? ये बहुत कम लोगों को नॉलेज है इसका, क्योंकि लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं रहता। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सवाल आप किसी भी 2 साल 4 साल जावा डेवलपर को पूछ लो या सेल्सफोर्स डेवलपर को पूछो, 101% वो गलत जवाब बताएगा इसका। बिकॉज द थिंग इज दैट nobody has implementation knowledge. क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, और एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। क्लियर है क्या? इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कभी भी किसकी रहेगी? Child class. क्लास की ही, Class. ठीक है? किसकी रहेगी? क्लास की ही, Class. ठीक है? विदाउट क्लास कोई भी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इंप्लीमेंट बोला तो ही क्या आ जाएगा? क्लास ही आएगा, ठीक है? इंप्लीमेंट बोला तो वो कौन आएगा? क्लास Class. ही आएगा। Class. क्लियर है? Yes, sir. अब और एक वियर्ड वाला सिनारियो देता हूं, ठीक है? अब सपोज ऐसा सिनारियो है, जैसे अभी इसमें तो कार के साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो लाइट वाला भी मेथड डालना पड़ेगा। हम लोग जैसे मेरे पास एक car2 नाम का क्लास है ये car2 नाम का, तो मैं एक साथ इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ और किसी क्लास को क्या कर सकता हूँ मैं? Extend. एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ऐसा सिनेरियो में लिख सकता हूँ, बट क्लास एक ही एक्सटेंड होगी, बट इंटरफेस क्या हो सकता है? मल्टीपल हो सकते हैं। समझा क्या? Yes, sir.
Yes, sir. सो ऐसा भी सिनेरियो होता है, और इसी सिनेरियो को बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मेरे को किसी ने पूछा था ना, तब मैंने बोला था उसको कि मैं सिनेरियो बताऊंगा तब समझेगा। तो दिस इज अ सिनेरियो that in one class we can extend another class and we can implement more than one class. interface. So ऐसा भी combination बन सकता है in which we would implement interfaces and we would extend the class also. और इसी सिनेरियो को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हैं ना, कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड बोला जाता है। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है? क्लास का भी है और इंटरफेस। तो तुम जब कोड लिख रहे हो तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि तुम्हारे पास दो इंटरफेसेस है और एक क्लास है, तो क्लास को भी एक्सटेंड करना है, उसके मेथड भी ओवरराइट करने हैं, और जो इंटरफेस है उसके भी मेथड ओवरराइट करने हैं। तो आप लिख सकते हो हाँ, बट फर्स्ट वर्ड वुड बी फॉर एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड बाद में नहीं लिखा जाता है, एक्सटेंड पहले और बाद में इम्प्लीमेंटेशन, बाद में इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्सटेंड पहले और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है क्या? सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपको पूछा जा सकता है, तो आपको क्या बोला? हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है? इन अ क्लास वी कैन एक्सटेंड another class and also we can implement multiple Interfaces. मल्टीपल यानी एक भी किया तो भी हाइब्रिड माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ही चाहिए। तो आपका एक क्लास और एक इंटरफेस भी रहा तो भी उसको हाइब्रिड ही माना जाएगा। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. बाकी के लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अगर आपके पास एक क्लास है, सपोज मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो दे रहा हूं कि अगर आपके पास एक क्लास है E1 और इसमें एक मेथड है रीड नाम की, और एक आपके पास क्या है? इंटरफेस है A2, इसमें भी रीड नाम की मेथड है, और जो आपका क्लास है A3, इसमें से आपको कोई भी चॉइस करना है, A1 क्लास को एक्सटेंड करूं या इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूं, क्योंकि दोनों सिनेरियो में आपको रीड नाम की मेथड ओवरराइट करनी ही है। अगर आपने क्लास A1 को एक्सटेंड किया तो भी आपको रीड नाम की मेथड ओवरराइट करनी है, और अगर आपने इंटरफेस A2 को इंप्लीमेंट किया तो भी आपको रीड नाम की मेथड ओवरराइट करनी है। आप किसको चूज करोगे इसमें से, क्लास को या इंटरफेस को? इंटरफेस को। Interface. क्यों? सर इंटरफेस में ओवरराइड उसमें हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हमारे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इंटरफेस का इंप्लीमेंट का फायदा ये रहेगा कि अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपके पास और ऑप्शन बच जाएंगे ना। आपने A2 को किया और आप मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकोगे, और क्लास एक्सटेंड करने का एक ऑप्शन आपके पास फिर से रहेगा ही रहेगा। तो कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें आपके पास क्लास है और इंटरफेस है, तो ऑप्शन किसको दोगे? इंटरफेस को। क्यों? क्योंकि इंटरफेस देने के बाद आपके पास और ऑप्शन बच जाते हैं, आप और भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, और क्लास एक्सटेंड करने का एक ऑप्शन आपके पास फिर से रहता है। कल जाके ऐसा कुछ हो गया
जिसमें और एक क्लास को एक्सटेंड करना है, तो आप क्या कर सकोगे ना। बट अगर मैंने यहाँ पे क्या किया रहता, एक्सटेंड A1, तो क्या होता, मेरे पास दूसरा अगर कोई क्लास है जिसको एक्सटेंड करना है, कर सकूंगा क्या फिर से मैं? No, sir. नहीं। नो सर। सो ये ध्यान में रखो कि अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें क्या है, दोनों सेम है, क्लास में भी मेथड है जो कि ओवरराइट करनी है, और इंटरफेस के अंदर भी मेथड है जो भी ओवरराइट करनी है, दोनों ऑप्शन है। जैसे अगर आप थ्रेड नाम का जो क्लास है, अभी तो थ्रेड नहीं रहेंगे, बट थ्रेड नाम का एक क्लास है जिसमें एक्सटेंड करते वक्त भी एक मेथड को ओवरराइट करना है और इंप्लीमेंट करते वक्त भी ओवरराइट ही करना है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है कभी भी? इंटरफेस को। क्यों? क्योंकि इंटरफेस होने के बाद और भी बाकी के इंटरफेस अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अपने पास क्लास एक्सटेंड करने का एक ऑप्शन क्या होता है, बच रहता है। जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? सो ये क्लियर है। इंटरफेस क्या रहेगा? सिर्फ ढांचा। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लास एंड इंटरफेस, नॉर्मल क्लास की बात करो। We can make objects in classes. वी Sir, कैन the मेक class, ऑब्जेक्ट इन क्लास, क्या क्या? class which has methods, its own methods and logic and variables and implementation also, and a memory as well. नहीं, वो उतना ज्यादा मत बोलो, नहीं तो पकड़ लेंगे। Interface has only structures in them. Interface is only having abstract methods. Normal class is having Has normal normal और abstract methods class। and abstract abstract methods. मेथड भी हो सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। सेकंड है, आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन नहीं बन Cannot be सकता। made. आपके क्लास में नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकते हैं और फाइनल वेरिएबल भी हो सकते हैं। Interface or ये इंटरफेस में इंटरफेस final के अंदर variable. सिर्फ सकते। फाइनल फाइनल Final वेरिएबल variable. है। Class extend class and interface extend. Interface can be implemented, class can be Extended. Thanks. we cannot extend more than one class. 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 Multiple inheritance is not possible, but we can implement Multiple class. multiple interface. Interfaces. तो ये पूछा जाने वाला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास। Class. So that class can be a normal class or abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बोला तो फिर ऑब्जेक्ट का लाइन छोड़ देना, बाकी सब लाइन सेम ही रहेगी। है क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes. तो sir. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट। Sir, interface. हाँ। Sir, interface में ये जब क्लास अपन कॉल करते हैं तो सब एक्सटेंड ही पहले क्यों लगाते हैं, इम्प्लीमेंट पहले क्यों नहीं लगाते? तो उनका रूल है वो, अच्छा, रूल है। उनका रूल है तो उनका रूल अपने को फॉलो करना पड़ेगा ना। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये मेथड मैं क्लास के ऊपर क्यों नहीं लिखता, तो उनके रूल के हिसाब से क्लास के अंदर ही मेथड्स होने चाहिए, तो उनके रूल के हिसाब से एक्सटेंड पहले लिखना पड़ता है, बाद में इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है। So that is the rule that we have to follow. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछो, डाउट्स क्लियर करो। इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनहेरिटेंस। सर, एक इनहेरिटेंस का जो आपने वो दिया था असाइनमेंट, हाँ। इनहेरिटेंस या उसका था शायद पॉलीमॉर्फिज्म का, तो उसमें एक डाउट था सर। क्या डाउट है? सर वो असाइनमेंट आप बोल सकते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म?
हाँ बोलो कौन सा? सर नीचे किसमें? नहीं नहीं सर इसमें नहीं हाँ। सर वो इंटरफेस का है फिर इंटरफेस का Inheritance। इनहेरिटेंस का है बोलिए कौन सा? इसमें भी ओके सर मैं बाद में पूछता हूँ ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर 1 मिनट। से कार की पेरेंट क्लास थी, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट की मेथड डाले। तो मैंने आपने बोला था उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन मैंने बना के देखा तो वो 2 मेथड ओवरराइड किए थे उसमें। तो होता ही नहीं है उसको। क्या क्या बना रहा है वो बताओ। कुछ भी बनाओगे तो नहीं होगा ना। क्या बोला था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जावा बोलता है। तो बनता नहीं है तो नहीं बनता है। तुमने क्या बनाया वो बताओ। सर मैंने क्लास हम्म, का नाम लिखा, फिर वही कंट्रोल स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू हम्म, और कार। फिर हम्म। उसके बाद में जो 2 मेथड उसमें ओवरराइड की थी ना अपन ने, तो वो ओवरराइड हो गई, मतलब चाइल्ड क्लास में। जान दो, सर वो व्हाट्सएप पे भेजो, वहां पे बता हाँ दो। सर। ठीक है, हाँ क्या भेजो उसको, क्या पता तुमने? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो नहीं बनता, उसमें क्या है। सर वो पॉलीमॉर्फिज्म का है एग्जांपल हाँ, बोलो कहाँ पे? हम्म, कौन सा? कौन सा? कौन सा वाला है एग्जाम्पल? यार टाइम पास मत करो, बाकी की चीज भी करना है अपने को। हेलो। हेलो हाँ बोलो। हाँ सर ये जो ए ऑब्जेक्ट किया है ना हाँ, ऑब्जेक्ट जो बनाया नीचे स्टैटिक मेथड में पब्लिक हाँ स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ। हाँ इसमें सर ए ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद मैंने सर ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था फिर ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी करा था तो वो एरर हम्म, बता रहा था ऐसा नहीं होगा ना। ए ओबीजी ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेयर हुआ है और फिर नीचे में उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना है। तो ओबीजी इक्वल टू न्यू ए बोलोगे तब ए का ऑब्जेक्ट बना। और जब ओबीजी इक्वल टू न्यू बी बोलोगे तो क्या बी का बनेगा? ऑब्जेक्ट बना रेफरेंस ए का रहेगा बट ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? बी का। बी का हाँ, तो उसमें क्या सर है? बट उसमें सर सेम लाइन में क्यों नहीं लिख सकते उसको किसमें? वो सर सेम लाइन में भी लिखो ना, उसमें क्या ए है? ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए एंड ए देखो ऑब्जेक्ट पहले इक्वल टू डिक्लेयर न्यू बी किया जाता है, कभी कभी डिक्लेयर होने के बाद उसको इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है। वो जब आप बहुत बड़ा कोड लिखते हो तब मुझे कभी कभी क्या होता है, किसी मेथड में ही एक काम है उसका, दूसरे मेथड में काम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर में सिर्फ इनिशियलाइज करूंगा और उस मेथड के अंदर उसको क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्योंकि बाकी के मेथड्स में उसका मेरे को काम नहीं है, तब इसका काम होता है। तो आप एक लाइन में भी लिखो या 2 लाइन में भी लिखा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको पहले उसने डिक्लेयर किया और बाद में उसको इनिशियलाइज किया। मैं ऐसा लिखता हूँ ना, इंट आई और फिर आई इक्वल टू 10, तो क्या होता है? इंट आई इक्वल क्या होता है? पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हुआ। एंड देन आई इक्वल टू 10 क्या हो गया? वो इनिशियलाइजेशन। तो ऐसे अपन 2 उसमें भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। सर जैसे आप आगे में कोडिंग करोगे तो आपको समझेगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। पहले डिक्लेयर करते हैं और बाद में क्यों उसको इनिशियलाइज किया जाता है। आगे में कोडिंग आने दो और समझेगा उसमें, बट ऐसा किया जा सकता है। आपको सिर्फ वही सवाल है ना कि क्यों किया गया है, कि और कुछ है? नहीं सर वो नहीं है जैसे ए हाँ, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए लिखा था मैंने हाँ, और फिर ऑब्जेक्ट कॉल किया था फिर ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी लिखा था तो हाँ, एरर बता रहा था डुप्लीकेट वाला हाँ। तो वो मेरे को बताओ ना, तो कोड बताओ तो मैं बता सकूंगा। तो ओके व्हाट्सएप सर पे भेजो मेरे को तो मैं बताऊं क्या गलती की तुमने। क्योंकि कोड तो चलने वाला ही है ना, तुमने कुछ तो भी गलत किया होगा। ओके ओके
और किसी को? कोड मुझे बताओगे तब मेरे को पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट तुमने क्या गलती की है। मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो तो मैं क्लियर करवा सकता हूँ क्या तुमने गलती की है उसमें। सर उन्होंने वो ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऐसा वो करके देखा उन्होंने, वो ऑब्जेक्ट में ही सेम बी का भी क्लास, वो क्लास का ऑब्जेक्ट वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे। नहीं, देखते ना नया उन्होंने, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखते ना क्या किया उन्होंने। सो मैं क्या करूंगा आपको, अभी मेरे पास एक ये नहीं है यहाँ पे। सो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के एग्जांपल्स दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है इसको देख के भी आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। नहीं तो मेरे पास एक एग्जांपल्स है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, ये है शायद मेरे पास। हाँ, तो ये ऐसे एग्जांपल्स है एब्स्ट्रैक्ट के, तो आप एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के इसको कर सकते हो, ठीक है। यस तो ये करके Yes, sir. देखो। टुमारो देयर वुड बी क्लास नहीं रहेगी कल। ये एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस कंप्लीट करो, ठीक है, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी कैन गो फॉर कलेक्शंस देखेंगे। बट कलेक्शंस के लिए आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। सो मैं ये एब्स्ट्रैक्ट का आपको ये भेजता हूँ, इसमें इंटरफेस के भी प्रोग्राम्स रहेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस ये कंप्लीट करो ये वीक में, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस भी अगर नहीं हुए होंगे तो कर लो प्लीज, आगे में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मंडे से हम लोग कलेक्शंस के ऊपर जा सकते, एंड देन वी वुड बी मूविंग टू विजुअल फोर्स, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक, चलो।